इस टाइम पर हम सभी के गार्डन में चल रही हैं गर्मी वाली सब्जियां। कुछ सब्जियां तो ग्रोथ पर हैं, अभी बेलें बढ़त की तरफ हैं, तो कुछ फ्रूटिंग करने लग गई हैं। और जो सब्जियां हमें अभी फ्रूटिंग दे रही हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक फ्रूटिंग नहीं देंगी। मतलब गर्मी गर्मी वो हमें सब्जियां देंगी, लेकिन बरसात का जब मौसम आएगा उस टाइम पर वो हमें सब्जियां देना बंद कर देंगी। क्योंकि जो हम सब्जियां लगाते हैं ना वो हाइब्रिड बीज होते हैं और वो ज़्यादा लंबे टाइम तक सब्जी नहीं देते हैं, मतलब फ्रूटिंग नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमें आगे के लिए क्या करना होगा, जो हम गर्मी के बाद बरसात वाली सब्जियां लगाते हैं ना उनकी तैयारी अभी से कर लेनी है। उसके लिए क्या क्या करना है तो चलिए आज की इस वीडियो में देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हम आजकल गार्डन से जो भी पुराने पौधे होते हैं उनको निकालते हैं, साथ ही जो पीले पत्ते हैं उनको हटाते रहते हैं। और उन सभी को अगर हम इकट्ठा कर लें और साथ ही साथ जो रोज़ रोज़ हम गार्डन में झाड़ू लगाते हैं ना, और झाड़ू में पीले पत्तियाँ या गार्डन की जितनी भी हम जगह वगह बदलते हैं कंटेनर्स वगैरह की, तो उनकी सफाई में भी बहुत सारी मिट्टी निकल आती है। और इन सभी चीज़ों को हम इकट्ठा करते रहेंगे। जो हार्ड पौधे होते हैं जैसे बैंगन के हो गए, मिर्च के हो गए, टमाटर के निकाल रहे हैं ना बैंगन हम पौधे, जिसमें कुछ अभी तक सर्दी वाली कुछ सब्जियां थी उनकी जड़ें वड़ें भी होती हैं, तो उन सभी को हम इकट्ठा कर लेंगे। अब जो हमने सब्जियां लगा रखी हैं उनकी तो हमने तैयारी पहले कर ली थी और उनकी मिट्टी भी तैयार कर ली थी, लेकिन जो सब्जियां हम बरसात में लगाएंगे उनकी मिट्टी की तैयारी का टाइम अब आ चुका है। मतलब मैं तैयारी करने लगी हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर ली जाए। तो आप भी इस तैयारी को अभी से कर लेंगे तो बरसात के मौसम में आप भी बड़ी आसानी से इन सब्जियों को उगा सकेंगे। तो देखिए जैसे गार्डन से ढेर सारे अभी पौधे निकल रहे हैं, जो पुराने हमने टमाटर लगाए हुए थे उनके हैं, कुछ प्याज की पत्तियां निकल रही है, लहसुन वगैरह हटा रहे हैं, मैंने हटाया था तो उनकी पत्तियां भी हैं। और यहाँ पर मैंने ये गोबर खाद ढक रखी थी ताकि इसमें माइक्रोब्स जीवित रहे। पानी का छिड़काव कर देती हूँ और इन कट्टों के और इस कूड़े कचरे से ढक देती हूँ इसको। और ये देखिए चिकनी मिट्टी। अब क्या करना है हमें, कैसे तैयारी करनी है, तो आपके पास फ्री में ही आज बताऊंगी मैं, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। तो क्या क्या ले लेना है, आपको लेना है एक ग्रो बैग, और फ्री का ग्रो बैग आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ये कट्टा लिया है, घरों में दाल चावल के बहुत सारे ऐसे कट्टे हमें मिल जाते हैं। तो ऐसा हमें ग्रो बैग एक बना लेना है, या आप इस तरीके का देखिए बस सीधा सीधा ले लिया है मैंने। और इसकी तो जो परत है थोड़ी पतली ही है, पानी अपने आप निकल जाएगा अगर इसमें एक्स्ट्रा पानी चला भी जाए तो वैसे तो मैं इसके अंदर ऐसा कुछ ज़्यादा पानी वाली चीज़ नहीं डाल रही हूँ। देखिए ये जितना भी हमारे यहाँ पौधे हम हटा रहे हैं, मोटी मोटी लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब होती है ना, तो अभी का जो टाइम है एक तो कंपोस्टिंग का टाइम है, और इस टाइम पर अगर आपने संभाल लिया ना ये टाइम, तो इस टाइम ये खाद बनाने का बहुत ही सर्वोत्तम टाइम है। और आप इन चीज़ों को आप इस टाइम पर डिकम्पोज करने के लिए अगर डाल देंगे तो बरसात की जो सब्जियां आप लगाएंगे ना उनके लिए आपके पास बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी। तो भाई आपको करना क्या है, ये जैसे मैंने ग्रो बैग ले लिया है, एक कट्टा ले लिया है, और इसके अंदर ये जितनी भी मेरे पास देखिए फालतू बचे हुए जितने भी ग्रो बैग भरने के बाद, और ये फालतू का बचा पड़ा रहता है, हमें इधर उधर कहीं भी इसे नहीं फेंकना है। जितना भी निकल रहा है गार्डन से तो इसमें मैं डालती जाऊंगी और तैयार होती जाएगी मेरे पास काफ़ी सारी मिट्टी। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। तो देखिए ये चीज़ें हमें डाल लेनी है इस कट्टे के अंदर। तो आपके यहाँ जितने भी पीले पत्ते रोज़ रोज़ के निकल रहे हैं, लकड़ियाँ वकड़ियाँ, ये जितने भी पौधे हटा रहे हो आप, ग्रो बैग खाली करते हो ना, तो उनकी ये जितनी भी होती हैं टहनियाँ वहनियाँ सब डालकर इसके अंदर डाल दीजिए। और ये देखिए मेरे गीले जो पौधे हैं, सौंफ के, सोया के, जितने भी ये पौधे इस तरीके के निकल रहे हैं, ये फूलों की डंडियों वाले देखिए लकड़ियाँ हैं। मैं तो एक भी चीज़ बाहर नहीं फेंक रही हूँ, अपने गार्डन से जितना भी निकलता है ऐसे ही इकट्ठा कर लेती हूँ। और इनके हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। देखिए ये चीज़ें जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, हमें बाज़ार से तो कुछ भी खरीद कर लाना नहीं पड़ेगा, फ्री में हमारी ढेर सारी मिट्टी तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस कट्टे के, ये कट्टा भी फ्री का है और इसके अंदर जो जो मैं सामान डालूंगी वो भी सब फ्री का ही मिलेगा। तो देखिए जैसे हम ये पौधे वगैरह मैंने उगाए थे ना,
तो कुछ निकाल कर लगा लिए थे। और ये इस तरीके की ख़राब से ख़राब, जितनी भी ख़राब आपके गार्डन में मिट्टी है ना, जो आपने ऐसे ही छोड़ रखी है, वेस्ट में पड़ी है, या पथरीली सी मतलब उसमें से पत्थर चुन लीजिए, या ये चिकनी सी जैसे मैंने अभी दिखाई है आपको, चिकनी मिट्टी है आपके यहाँ, तो बेकार से बेकार जो भी जब बिल्कुल ख़त्म मिट्टी है उस मिट्टी को ले लीजिए और उस मिट्टी को आप सर्वोत्तम मिट्टी में बदल सकते हो। देखिए ये है, इसमें जाले वाले से लगे हुए हैं, पौधे उगे हुए थे ना, तो जाले वाले क्या, इसके अंदर जड़ें हैं बनी हुई, तो जड़ें वाली मिट्टी है ये पुरानी मिट्टी। और इस मिट्टी को ले लीजिए, और जितनी भी ये झाड़ू लगा कर निकालते हैं ये भी बिल्कुल बारीक सी रेत सा मिट्टी हो जाती है बिल्कुल। तो इस सारी सामान को आप इस थैले में डालते रहिए, बीच बीच में छाना मिट्टी का, एक मुट्ठी मिट्टी की ऐसे, जैसे ये झाड़ू लगाकर सिर्फ झाड़ू वाली भी हो सकती है, उसको भी डालते रहिए। और इस तरीके से अपन डाल डाल कर ना, जो आपके पास चिकनी मिट्टी है, राख है, तो आप इन चीज़ों को सारी को इकट्ठा करते रहिए लेयर बाय लेयर करके। और इस तरीके के ये खाली जितने भी आपके पास कट्टे वट्टे हैं, पोलोथीन वगैरह में भी कर सकते हैं, थोड़े से 1-2 होल कर दीजिए। तो ऐसे में आप फ्री में ही ढेर सारी अपने पौधों के लिए मिट्टी, आप लोग कहते हो ना कि आप मिट्टी कैसे बनाते हो और हमारे पौधे नहीं चलते हैं, तो भाई अगर इस तरीके से अगली फसल की हम अभी से तैयारी कर लेंगे ना, तो आपकी अगले आने वाली जो आप सब्जियां लगाओगे तो वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगी और बहुत ही अच्छी उन्हें उपजाऊ मिट्टी मिलेगी। तो भाई ये चिकनी मिट्टी है और इसको भी मैं उपजाऊ बना दूंगी। ये मैंने वीडियो बनाने के लिए मंगवाई थी थोड़ी सी, और मेरे पास वैसे नहीं है ऐसी मिट्टी, हमारे यहाँ की दोमट मिट्टी है, तो मैं उसी का यूज ज़्यादातर करती हूँ। और जितना भी छिलका निकल रहा है सब्जियों का, फलों का, तो उस सभी को भी लेयर बाय लेयर गीला सूखा इसमें आपको डाल देना है। तो फ्री में आपकी इतनी सारी इकट्ठी हो जाएगी ना। पत्ते वत्ते आजकल निकल रहे हैं, पत्ते जितने भी बाहर से भी अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो उनको भी कलेक्ट कर लीजिए, उनको भी इसके अंदर डाल सकते हो। और देखिए ये बेकार मिट्टी जिनमें से हमने पौधे हटा दिए हैं, सब्जियों के खाली ग्रो बैग कंटेनर हो रहे हैं, ये मिट्टी डाल डाल कर आपको रख देनी है। और मैं ऐसा ही करती हूँ हर साल। अब जो सब्जियां हमें अभी दे रही हैं फ्रूटिंग, तो उनके तो अभी बीजी हैं जितने भी ग्रो बैग कंटेनर हैं, लेकिन इसको हम ये खाली जो फालतू के रखे हुए हैं और ये मिट्टी यहाँ वहाँ कहाँ फेंके इसको, तो इसको एकत्रित करते रहिए और इसको कहीं छाया वाली जगह पर रख दीजिए। तो इस तरीके से आप सर जो बरसात वाली सब्जियां लगाएंगे उनके लिए आपके पास मिट्टी तैयार हो जाएगी। तो फिर अगली वीडियो में मिलूंगी।